हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स से पेपर सॉल्व कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 2B पे हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2B है, पुट डिसजॉइंट ऑर्डर सेट P and Q, डिफाइन ऑर्डर रिलेशन ऑन P यूनियन Q, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ ऑर्डर सेट 2x2 3 यूनियन 3 बार एंड M2 डायरेक्ट सम है M3 के साथ, वेयर Mn इक्वल टू M डायरेक्ट सम n बार डायरेक्ट सम 1। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है जिसको हमें सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करना चालू करते हैं। ठीक है, तो पहले जो सबसे पार्ट है वो है हमारे पास डिफाइन द ऑर्डर ऑन P यूनियन Q। ठीक है, तो डिफाइन ऑर्डर ऑन P यूनियन Q। ठीक है, अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो ठीक है, देखो देखो, इफ P and Q आर डिसजॉइंट ऑर्डर सेट। ठीक है, डिसजॉइंट ऑर्डर सेट है। ठीक है, वी कैन डिफाइन एन ऑर्डर रिलेशन P यूनियन Q। ठीक है, P यूनियन Q इन डिफरेंट वेज। ठीक है, तो दी टू कॉमन वेज, जो कॉमन वेज है वो हमारे पास फर्स्ट है, हमारे पास डिसजॉइंट यूनियन। ठीक है सर, डिसजॉइंट यूनियन क्या होता है, बेसिकली P यूनियन Q। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास इस कंडीशन में, और द एलिमेंट्स ऑफ P एंड Q रिटेन देयर इंटरनल ऑर्डर। ठीक है, एंड सेकंड हमारे पास यहाँ पे देयर इज नो रिलेशन बिटवीन एनी एलिमेंट ऑफ P एंड एनी एलिमेंट ऑफ Q। ठीक है, एंड दूसरा जो है वो हमारे पास बेसिकली डायरेक्शन में हम ऑर्डिनल सम कहें तो ऑर्डिनल सम बेसिकली P ऑर्डिनल सम Q। ठीक है, तो इसका है हमारे पास ऑल एलिमेंट्स ऑफ P comes before all elements of Q। ठीक है, फर्स्ट ये होगा। सेकंड, विदिन P and Q the original orders are maintained। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं, सो बेसिकली इफ x लेस देन y, ठीक है, इन P ऑर्डिनल सम Q। ठीक है, इफ आइदर इस कंडीशन में x y बिलोंग्स टू P एंड x लेस देन y इन P, और इसके अलावा x y बिलोंग्स टू Q एंड x लेस देन y इन Q। ठीक है, और x बिलोंग्स टू P, y बिलोंग्स टू Q। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आते हैं हम हमारे पास जो डायग्राम पूछे गए हमसे। ठीक है, तो फर्स्ट पूछा गया 2x2 के लिए। ठीक है, तो बेसिकली हेयर टू इंडिकेट बेसिकली 0 and 1 सेट। ठीक है, विद यूजुअल ऑर्डर सेट, तो यहाँ पे 2x2 का अगर हम एलिमेंट देखें तो क्या हो जाएंगे, ये होंगे 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। ठीक है, एंड विद प्रोडक्ट ऑर्डर क्या होता है हमारे पास, ए बी इज लेस देन इक्वल टू सी डी
इफ एंड ओनली इफ ए इज लेस देन सी एंड बी इज लेस देन डी। ठीक है, तो अगर देखें तो देखो यहाँ पे 0 0। ठीक है, तो इसके लिए अगर हम कवरिंग बनाना चाहें तो ये रहेगा 0 1, क्योंकि 0 < 1 है हमारे पास। ठीक है, ऑब्वियसली < दोनों के साइन आता है इसमें। ये हो गया। ठीक है, सिमिलरली ये हो जाएगा हमारे पास 1 और 0, क्योंकि यहाँ पे 1 ये इससे कम है। ठीक है, एंड ठीक है, और उसके बाद 1 1, तो ये हो जाएगा हमारे पास एक तरह से स्क्वायर टाइप में। ठीक है, अब बुलियन मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 होता है इसलिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं 3 यूनियन 3। ठीक है, तो बेसिकली स्टूडेंट्स ये हमारे पास हो जाएगा। तो एक सेकेंड, स्टूडेंट्स यहाँ पे 3 यूनियन 3 बार था। ठीक है, तो 3 यूनियन 3 बार था, तो इसका हमारे पास हो जाएगा अगर इसको हम सॉल्व करना चाहें तो 3 इंडिकेट कर रहा है हमारे पास 1 < 2 < 3। ठीक है, 1 < 2 < 3, एंड 3 बार इंडिकेट कर रहा है हमारे पास। अगर हम बात करें तो 1 बार 1 < 2 एंड 3 <। ठीक है, ये हो जाएगा विद 1 < 2 < 3 ठीक है, तो यहाँ से अगर हम इन अदर वर्ड इनको कहना चाहें तो हम कह सकते हैं, तो बेसिकली इसके लिए हम कह सकते हैं 1 2 3। ठीक है, इस तरह से कनेक्शन हो जाएगा। इसके लिए हम यहाँ पे हेली डायग्राम बनाना चाहें तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 < 2 < एंड 3 <। ठीक है, यानी कि हमारे पास जो डायग्राम है उसमें अपोजिट बन जाएगा। ठीक है, तो एक ये हो जाएगा हमारे पास 1 इज इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग चेन एक तरह से, एंड अदर इज डिक्रीजिंग चेन, डिक्रीजिंग चेन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे पास। अब हम सेकंड जो थर्ड पार्ट है उस पर बात करते हैं। थर्ड जो है वो है हमारे पास ऑर्डिनल सम के लिए। तो थर्ड है हमारे पास M2 ऑर्डिनल सम M3। ठीक है, वेयर Mn इक्वल टू 1 ऑर्डिनल सम n ऑर्डिनल सम 1। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम बात करें तो Mn का मतलब क्या है? Mn का मतलब है बेसिकली मीन्स वन एलिमेंट बिलो। ठीक है, देन अ चेन ऑफ n। ठीक है, देन वन एलिमेंट बिलो एंड देन चेन ऑफ n। ठीक है, एंड देन वन एलिमेंट एवर, वन एलिमेंट एवर। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम बात करें M2 की, तो देखो M2 क्या हो जाएगा 1 ऑर्डिनल सम 2 ऑर्डिनल सम 1। ठीक है, तो ऑर्डर क्या हो गया इसका? A लेस देन B1 लेस देन B2 लेस देन C। ठीक है, अगर हम बात करें स्टूडेंट्स M3 के लिए तो ये हो जाएगा 1 ऑर्डिनल सम 3 ऑर्डिनल सम, यहाँ पे ऑर्डिनल सम है 1। तो ये ऑर्डर हो जाएगा इसका हमारे पास P लेस देन Q1 लेस देन Q2 लेस देन Q3 लेस देन R। ठीक है, एंड M2 ऑर्डिनल सम M3। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास। देखो ये हो जाएगा हमारे पास कंबाइंड ऑर्डर करना है। ठीक है, तो ऑल ऑफ बेसिकली ऑर्डिनल सम हम देख चुके हैं कि ऑल ऑफ M2 का पहले आएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास A लेस देन B1 लेस देन B2 लेस देन C। ठीक है, उसके बाद लेस देन P। अब इसके बाद हमारे पास M3 कहेंगे लेस देन Q1 लेस देन Q2 लेस देन Q3 लेस देन R। ठीक है, तो बेसिकली ये हमारे पास अगर हम इसका डायग्राम बनाना चाहें तो सिंपल एक चेन है। ठीक है, तो चेन किस तरह से बनेगी इसको आप इस तरह से बना सकते हो।
RQ3 डॉट डॉट चलते हुए 1 है। ठीक है, ये हमारे पास इसका एज ए डायग्राम हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन में हमें इतना ही करना था। थैंक यू।